हरियाणा की महिला पुलिस कांस्टेबल और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के बस कंडक्टर के बीच बहस का मुद्दा पूरी तरह गर्मा चुका है। इस बहस ने अब दो स्टेट की रोडवेज और पुलिस के बीच विवाद का रूप ले लिया है। पहले हरियाणा ने राजस्थान रोडवेज की 90 बसों के चालान किए, तो अब राजस्थान में हरियाणा रोडवेज बसों के ताबड़तोड़ चालान किए गए। रिपोर्ट देखिए। सारे स्टाफ के हैं, सारे स्टाफ के हैं तो ठीक है। तो आप नीचे उतर नहीं वर्दी में 50 रुपए ऐसे कर रहे हो, नीचे नहीं उतरूंगी मैडम। आप 32 स्टाफ है और यहां से टिकट को लेकर उठा विवाद दो राज्यों की रोडवेज और पुलिस को आमने सामने ले आया। महज 50 रुपए टिकट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा रूप ले चुका है। इतना बड़ा कि राजस्थान और हरियाणा में एक दूसरे की रोडवेज बसों के हजार के चालान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों हरियाणा की महिला पुलिसकर्मी और राजस्थान रोडवेज के बस कंडक्टर के बीच किराए को लेकर हुई बहस ने दो राज्यों की रोडवेज और पुलिस के बीच विवाद का रूप ले लिया है। शनिवार को हरियाणा पुलिस राजस्थान रोडवेज की बसों के चालान काट रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रविवार को राजस्थान पुलिस ने हरियाणा रोडवेज की बसों के चालान काटने शुरू कर दिए। इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल हैं, जिसमें बसों के चालान किए जा रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें दिल्ली पुलिस राजस्थान रोडवेज बस का चालान काट रही है। इस वीडियो में राजस्थान रोडवेज बस का चालान काटा जा रहा है। पीछे से फोन कॉल पर हो रही बातों में कहा जाता है कि ड्राइवर बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है। इसके अलावा भी कई नियम तोड़ने की बात कही जा रही है। भाई आजा साइन मार रहे हैं। हेलो फोन में कर लूंगा, साइन करवा लेते भाई, साइन मार इन पर। हेलो हाँ भाई जी बोलो, हुक्म करो। ठीक है जी, चलो आप जितना इस पे हो सकता था ना जी उतना कर दिया है। अब बिल्कुल बता दिया ना, मैंने बता तो दिया, मैंने आपको जितना ज्यादा से ज्यादा होता था उतना कर दिया है जी। विदाउट लाइसेंस हाँ, विदाउट लाइसेंस, विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट ड्रेस, विदाउट स्टैंड सवारी उठाना, बदतमीजी करना, ठीक है जी, ये सब लगा दिए मैंने। हाँ ओके भाई जी, बिल्कुल नवीन नाम है भाई जी। जब मन करे, जब जहाँ मन करे वहाँ मिलना जी, बिल्कुल मिलूंगा जी। बिल्कुल मेरे भाई जी, नवीन बता रहा हूँ, नवीन नाम मेरा। अभी यहीं हूँ फिलहाल, तो आगे का पता नहीं, कहीं बदली हो जाए, तो बाकी फिलहाल यहीं हूँ। ले भाई ले। इसकी शुरुआत भले ही एक 50 रुपए की टिकट से थी, लेकिन इस बीच नियम तोड़कर बसें चलाने वालों के जमकर चालान काटे जा रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ जिसमें राजस्थान रोडवेज बस का कंडक्टर कह रहा है कि एक की गलती की सजा सबको क्यों दे रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं हम समझ रहे हो, नहीं आप अभी एक बंदे ने गलती की है, एक बंदे ने गलती की है, कोई ने गलती की माने। अच्छा, अब वो सबको दंड दे रहा है, हम सबको दंड दे रहे हैं, ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है हमारे, जो आप उसी वजह से कर रहे हो। किस वजह से कर रहा हूँ मैं? किसी बंदे ने कोई आपकी टिकट काटी होगी या नहीं काटी, उसी की वजह से कर रहे हो आपकी टिकट। अरे मैं तो नहीं जानता टिकट का। मैं हरियाणा की महिला कांस्टेबल का वीडियो हुआ वायरल। महिला कांस्टेबल का टिकट बना विवाद का कारण। दोनों राज्यों के रोडवेज बसों के हो रहे चालान। हरियाणा ने राजस्थान रोडवेज की 90 बसों के चालान किए। राजस्थान ने भी 26 हरियाणा रोडवेज बसों के चालान काटे। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ उसके मुताबिक RSRTC की बस में हरियाणा की महिला कांस्टेबल सवार थी। कंडक्टर ने जब उससे किराया मांगा तो महिला कांस्टेबल ने किराया देने से इनकार कर दिया। बस कंडक्टर ने कहा कि 50 रुपए का किराया दे या फिर बस से उतर जाए, लेकिन महिला कांस्टेबल अपनी बात पर अड़ी रही और किराया देने से इनकार कर दिया। भाई साहब डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, नीयत खराब होती है। कोई बात नहीं, लाओ जल्दी दो भाई, जब फिर में बात कर। उतर लो, या तो उतर लो या यात्रा करने तो किराया दो। नहीं उतरना, नहीं उतरना।
भाई यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता है, नहीं दूंगी ऐसे। ना ना कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, और लेडीज जा रही है, नहीं ना कोई जबरदस्ती नहीं है। यात्रा करनी है किराया देना पड़ेगा। खड़ी रखनी है, जहाँ ले चलनी वहाँ ले चल। ना यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, वरना नीचे उतरना पड़ेगा। किराया नहीं मिलेगा, या तो नीचे उतरो या किराया दो। नीचे नहीं उतरूंगी। क्यों भाई, क्यों सैलरी नहीं मिलती आपको? नहीं सैलरी नहीं मिलती, कटते भी। हाँ वैसे तो राजस्थान रोडवेज में नहीं कटते वो, कोई बात नहीं कटते तो। हरियाणा के हरियाणा में कटते हैं। हरियाणा में लाओ चलाओगे तो कटेगी। अरे हम और लेट हो रहे हैं, आगे नहीं भी लाओ जल्दी करो, किराया देना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते आप। या तो नीचे उतर लो, नहीं उतरूंगी। हाँ तो किराया लगेगा। कर दे भाई, साइड में खड़ी कर दे, हाँ साइड में खड़ी कर दे। मैडम ये कौन सी बात है, सब साइड में कर दे, या तो आप वर्दी में किराया दे दो। यहाँ सारे स्टाफ के हैं, सारे स्टाफ के हैं, स्टाफ के हैं तो ठीक है। तो आप नीचे उतर रहे हैं, नहीं वर्दी में 50 रुपए ऐसे कर रहे हो आप। नीचे नहीं उतरूंगी। मैडम आधे से 32 स्टाफ है आप अपने लिए को सारी बस में अलग कर दो। ये क्यों बंद करवा दी, कितने दूर जाने मैंने कोई बंद नहीं करवाई, मैंने कोई बंद नहीं आपकी वजह से हुई है, आपकी वजह से हुई है। वर्दी में कभी पूरी बस में आप 50 रुपए लिए ऐसा करवाते हो? कोई बात नहीं। क्या महकमे में हो आप? हाँ महकमे में ही है, सारा महकमा ही बैठेगा। बैठ है। उतर लो, नीचे उतर लो, कोई दिक्कत नहीं नहीं। उतरना नीचे, हाँ तो किराया दो फिर। नहीं मिलेगा। कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं मिलेगा। सबको लेट करने लग रहे हो तुम हमें और आप। हालांकि विवाद के तूल पकड़ने के बाद इसे लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने भी बयान दिया है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये मसला बन गया था, हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच वो सेटल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बात कर मामला खत्म हो गया। ये एक मसला बन गया था हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच में, और वो सेटल कर लिया गया। अधिकारियों से बात करके वो मामला खत्म हो गया। बहरहाल प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज के मुताबिक मामला सेटल हो चुका है, लेकिन इस पूरे मामले के वीडियोस जमकर वायरल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जाता है, नहीं दूंगी ऐसे। ना ना कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, और लेडीज जा रही है, नहीं ना कोई जबरदस्ती नहीं है। तो वही इसी पूरे मामले पर हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े। पवन, जिस तरीके से दोनों राज्यों के रोडवेज बसों के बीच एक लंबा विवाद चला और हालांकि ये सुलझा जरूर लिया गया है, लेकिन ये पूरा विवाद क्या रहा और खास तौर पर क्या एक स्टाफ के लिए बस में सफर करना मुफ्त होता है, क्या ये जायज था? इसमें गलती किसके सामने आई है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो ये मामला चर्चा में आया था, दरअसल एक महिला पुलिसकर्मी जो है वो राजस्थान रोडवेज की बस में सफ़र कर रही थी और जब राजस्थान रोडवेज के परिचालक ने किराया उनसे मांगा तो उन्होंने कहा कि वो हरियाणा पुलिस का स्टाफ है और किराया नहीं देंगी, लेकिन परिचालक ने कहा कि आपको 50 रुपये किराया देना होगा, उसके बाद ही आप सफ़र कर सकते हैं, वरना आप इस बस में सफ़र नहीं कर सकते हैं। इसी बीच कहासुनी जो है वो परिचालक और महिला पुलिसकर्मी के बीच में काफ़ी देर चली। कुछ साथ में बैठे जो यात्री हैं उनकी भी आवाज़ उस वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें आ रही थी। उनका भी यही कहना था कि आप किराया दे दीजिए, आपको किराया देना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक जो नियम है, नियम के मुताबिक हरियाणा पुलिस का कोई भी जो जवान है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, वो हरियाणा राज्य परिवहन की बस में फ्री सेवा ले सकता है। उसको जो है वो मुफ्त यात्रा करने का अधिकार है। और ये नहीं है कि मुफ्त यात्रा का मतलब पैसा नहीं देना होता है। जो कर्मचारी हैं उनके अकाउंट से जो पैसे कटते हैं वो पुलिस विभाग जो है वो परिवहन विभाग को पैसा जो है वो ट्रांसफर करता है। यानी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये आपसी कम्युनिकेशन के आधार पर कई सालों से ही हरियाणा में ये सेवा जो है वो शुरू की हुई है। और हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं, चाहे महिला चाहे पुरुष, वो हरियाणा राज्य परिवहन की बस में फ्री ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये बस राजस्थान की थी, लिहाजा जो है वो जाहिर है कि नियम ऐसा नहीं है कि वो महिला पुलिसकर्मी जो हैं
वो मुफ्त में उस बस की यात्रा कर सकती थी। लेकिन एक वाद विवाद हुआ और इसी के चलते हरियाणा पुलिस जो है वो एक्शन में आई और हरियाणा पुलिस ने धड़ाधड़ राजस्थान राज्य परिवहन की जो बसें हैं उनके चालान काटने शुरू कर दिए। हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक 50 से भी ज्यादा राजस्थान रोडवेज की बसों के चालान जो है वो हरियाणा में गुड़गांव, रेवाड़ी और उस क्षेत्र में बहादुरगढ़, जहां जहां पर हरियाणा के बॉर्डर से राजस्थान की बसें एंट्री कर रही थी वहां ज्यादातर जो है वो ये चालान किए गए। इसके साथ ही इसके एवज में राजस्थान में भी हरियाणा रोडवेज की 20 से ज्यादा बसों के चालान जो है वो राजस्थान के पुलिस की तरफ से किए गए। यानी तो दोनों जो राज्यों का पुलिस प्रशासन है, ट्रैफिक पुलिस प्रशासन है, उसकी तरफ से जो है वो ये चालान एक दूसरे की राज्यों की बसों के काटने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने यह दावा किया है कि अभी जो दोनों राज्यों के बीच में जो अधिकारियों के बीच में जो कोई मसला उलझा था उसको सुलझा लिया गया है और अब दोनों राज्यों के बीच में इस तरीके की कोई बात नहीं है। बहरहाल देखना यही है कि किस तरह से ये मामला जो है वो सुलझा है। लेकिन 2 दिन से ये लगातार जो है वो सुर्खियों में था, चर्चाओं में था और हरियाणा रोडवेज की बसों के राजस्थान में चालान काटे जा रहे थे और राजस्थान राज्य परिवहन की बसों के चालान हरियाणा में अलग अलग डिपो में काटे जा रहे थे। चूंकि जो राजस्थान रोडवेज की बसें वो ज्यादा गुरुग्राम और रेवाड़ी और उस क्षेत्र में जो है वो एंट्री करती है तो वहां पर ज्यादा चालान जो है वो हुए हैं। खासतौर पे गुरुग्राम में जो चालान है वो ज्यादा काटे गए हैं, चूंकि जो महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ किराए को लेकर जो झगड़ा था वो भी गुरुग्राम के आसपास का ही झगड़ा है। ऐसे में वहां पर चालान जो है वो ज्यादा हुए हैं और उसके एवज में राजस्थान में भी हरियाणा रोडवेज की 25 से ज्यादा बसों के चालान काटे गए। लेकिन अभी हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के मुताबिक इस मामले को सुलझा लिया गया है। बिल्कुल पवन, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि दोनों ही राज्यों की जो रोडवेज बसें हैं उनके धड़ाधड़ चालान किए गए, क्या ये चालान करने की जो प्रक्रिया है वो तभी से तेज हुई जब महिला पुलिसकर्मी के साथ विवाद शुरू हुआ था? देखिए, भले ही केवल जो वो इस विवाद की वजह से चालान किए गए हो, ये कोई भी एक तरीके से सामने जो उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि केवल एक आपकी राज्य की पुलिस की कांस्टेबल जो महिला कांस्टेबल थी उनको दूसरे राज्य की बस में से किराया मांग लेना इतना नागवार गुजर गया हरियाणा पुलिस प्रशासन को कि वो धड़ाधड़ चालान कर दी गई। ऐसा नहीं है, ना ही इस बात को आधिकारिक तौर पर कहीं एडमिट किया जाएगा। लेकिन जो चालान काटे गए हैं, उन चालान काटे गए हैं उनके पीछे जो वजह है वो कहीं पर बस के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होना, कहीं पर जो है वो आरसी या अन्य जो डॉक्यूमेंट जो एक रोडवेज की बस के चालक के पास होने चाहिए वो नहीं होने का हवाला देकर ही ये चालान काटे गए हैं। यानी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन बताकर ही चालान काटे गए हैं। और उधर राजस्थान में भी हरियाणा रोडवेज की जो बसों के चालान हुए हैं वहां पर भी ट्रैफिक नियमों की अवहेलना के नाम पर ही चालान काटे गए हैं। लेकिन जो ये जंग शुरू हुई थी, ये जंग कहीं ना कहीं उसी महिला पुलिस कांस्टेबल के वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुई। महिला पुलिस कांस्टेबल साफ तौर पर इनकार कर रही थी राजस्थान रोडवेज की बस में किराया नहीं देंगी, जबकि वहां उस बस के जो परिचालक थे वो किराया वसूलने पर अड़े हुए थे। और इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों राज्यों में दोनों जो राज्य की पुलिस है उसकी तरफ से चालान जो है वो एक के बाद एक कई चालान काटे गए। लेकिन आधिकारिक तौर पर यह कहीं नहीं स्वीकार किया जाएगा या नहीं माना जाएगा कि इसकी वजह महिला पुलिस कांस्टेबल से किराया मांगना रहा है। दरअसल इसकी वजह ट्रैफिक नियमों की अवहेलना ही दोनों राज्यों के प्रशासन की तरफ से बताई जा रही है। बहरहाल जो अनिल विज हैं, जो हरियाणा के परिवहन मंत्री, उनकी तरफ से यह दावा किया गया कि दोनों राज्यों के बीच में ये एक कोई मसला था जिसको अब सुलझा लिया गया है। अब विज का जो ये कहना कि एक कोई मसला था जिसको सुलझा लिया गया है, तो साफ है कि दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बातचीत हुई होगी और उसके बाद ये मामला जो है वो अब खत्म होता हुआ दिखेगा। लेकिन बीते 2 दिनों में लगातार एक दूसरे की जो बसें हैं वो दोनों राज्यों में जहां पर भी ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करती हुई दिखी है वहां पर चालान काटे गए हैं। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर के जो चालान हुए हैं वो बेवजह नहीं हुए हैं, नियमों को ताक पर रखकर या नियमों के उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों पर ही किए गए हैं। लेकिन खासतौर पर अब जिस तरीके से परिवहन मंत्री अनिल विज की ओर से बयान सामने आया कि मामला सुलझा लिया गया है, तो दोनों ही राज्यों के जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनके लिए भी एक राहत की खबर जरूर है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर जो चालक और परिचालक दोनों ही राज्यों के जो अपनी बस को लेकर एक दूसरे के राज्य के डिपोज में जाते हैं, वहां पर उनको जो है वो जरूर बेवजह जो है वो परेशानी से गुजरना पड़ रहा था। किसी भी छोटी मोटी जो कमियां कहीं नजर आ रही थी तो उनका हवाला देकर भी चालान जो है वो कई बसों के काटे गए हैं। ऐसे में अगर ये विवाद सुलझ गया है तो जाहिर है कि दोनों राज्यों के जो रोडवेज के बस के चालक और परिचालक हैं उन्हें कम से कम जरूर राहत मिलेगी, लेकिन जो चालान हुए हैं उसकी वजह सोशल मीडिया पर वायरल वो महिला पुलिस कांस्टेबल और कंडक्टर का झगड़ा रहा होगी, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि केवल उसी वजह से पुलिस ने चालान काटे हैं। लेकिन जो चालान काटने के पीछे जो ग्राउंड है वो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना ही जो है वो बताई गई है। और ट्रैफिक नियमों में तमाम वो चीजें आती है, अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बस के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट चाहे वो पोल्यूशन है, फिटनेस सर्टिफिकेट है या आरसी है, ये तमाम अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर जो है वो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना के दायरे में उसे लाकर उसके ऊपर जो जुर्माना है वो वसूलते हुए जो है वो चालान काटे गए हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला दोनों राज्यों के उच्च स्तर के अधिकारियों के बीच में बातचीत के बाद खत्म हो गया है तो निश्चित तौर पर कंडक्टर और जो ड्राइवर हैं दोनों ही राज्यों की रोडवेज की बसों के, उनके लिए जरूर ये राहत की खबर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि राजस्थान और हरियाणा रोडवेज विभाग के बीच में कुछ दिनों से लगातार तनातनी देखने को मिल रही थी। दरअसल दोनों ही राज्यों के रोडवेज बसों के लगातार धड़ल्ले से चालान किए जा रहे थे, लेकिन अब परिवहन मंत्री अनिल विज की ओर से बयान सामने आया है कि विवाद को सुलझा लिया गया है, जिसके बाद अब रोडवेज विभाग के कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली है।